ठीक, क्या किया था लास्ट क्लास में? कैलकुलस। कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर किया था। हाँ सर। उसमें कैलकुलस का फंडामेंटल डेफिनेशन बताया था कि dy by dx का क्या मतलब होता है। और यस सर। फिर उसके असाइनमेंट दिए होंगे मैंने। एक हाँ असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट में 2 सेक्शन रहे होंगे। हाँ सर। एक सेक्शन जो मैंने कहा था कैलकुलस के फंडामेंटल डेफिनेशन से करना है, और एक और फॉर्मूला से। सेक्शन जो मैंने कहा था फॉर्मूले से करना है। उसका आंसर की मैंने नहीं दिया रहा होगा। नहीं सर। ठीक है, तो अभी असाइनमेंट 2 जब दूंगा उससे पहले उसका आंसर की शेयर कर दूंगा। उसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर 1 में क्या क्या पूछना है? सर वो टेंजेंट वाला सम था ना सर, वो एक करवा दो ना सर, कैसे हाँ, करते करवा देता हूँ। टेंजेंट लाइन इक्वेशन। हाँ, सब बताऊंगा। बताओ जरा सा क्या क्या है। नंबर लिखा दो मुझे। एक सेकेंड सर। हाँ सर, एक सेकेंड। हाँ सर, नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 सर। हाँ सर 15 और सर 13 भी करवा सकते हो सर। हाँ, उसमें जो डाउट है बोलो। चलो, असाइनमेंट 1 के डाउट बोलिए। सेक्शन बी। सॉरी, सेक्शन। सेक्शन ए में कुछ पूछना है? नहीं सर। सेक्शन बी में बोलिए। सर 13, 15 और सर 18। 19 और 20। और कुछ? नहीं सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। फॉर्मूला जानना है कैसे करते हैं। डिटरमाइन where if anywhere the function is not changing। चलिए, सबसे पहले तो थ्योरी मैंने ये सिखाया था कि dy by dx का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बताया था। हाँ सर। नेगेटिव होता है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यस। और 0 होता है तो नॉट चेंजिंग। हाँ तो हमारा फंक्शन दिया हुआ है y is equal to x cube plus 9x square प्लस माइनस 48x minus 48x प्लस 2। तो सबसे पहले हम dy by dx निकालेंगे। तो सर एक 3x स्क्वायर प्लस 18x x cube plus 9 times d by dx of x square minus 48 times d by dx of x plus d by dx of 2, यही होगा। तो x raised to n के फॉर्मूले से ये 3x स्क्वायर हो गया। हाँ सर, प्लस 9 3x हो 18x गया माइनस 48 48 हो गया प्लस प्लस 0। 0। तो 3 बाहर, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, ऐसा होगा। यस सर। एक्सरसाइज हो सकता है। हाँ सर। x minus 2x plus क्या होगा? x minus सर 2 Here plus 8 बोलो 8x minus 2x। क्या बोल फिर रहे हो? x minus 8 और 2 है सर, -8 और प्लस 8 और -2, प्लस 8 और -2। x माइनस 2 2 और into x x plus 8। प्लस 8, ऐसा। हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट मैं बता देता हूँ कैसे। यहाँ से x की 2 वैल्यू मिली, एक x इज इक्वल टू -8 और दूसरा x इज इक्वल टू 2, ऐसा मिला। यस सर। यस सर। तो ये मैंने dy by dx का नंबर लाइन ड्रॉ किया।
x की वैल्यू 2 से ज्यादा पुट करेंगे तो dy by dx पॉजिटिव मिलेगा। Yes, sir. हाँ हाँ सर 8 और 2 के बीच में कुछ पुट करेंगे, मान लो 0 पुट कर दिया तो Negative मिलेगा। आएगा। हाँ और आगे फिर -8 और इधर -650 के बीच में Positive. पॉजिटिव आएगा। हाँ इसका मतलब हुआ कि जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, x जब -इंफिनिटी से -8 के बीच में होगा तब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। हाँ x जब -8 to -2 के बीच में रहेगा तब फंक्शन -8 डिक्रीज होगा। 2 के बीच में होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। x हाँ सर। जब 2 से इंफिनिटी के बीच होगा तो तब फिर फंक्शन increase होगा। increasing होगा। हाँ और x इज इक्वल टू -8 और 2 पर dy by dx का वैल्यू 0 हो गया 0 हो गया। तो नॉट हाँ सर। चेंजिंग होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग मतलब नॉट चेंजिंग। समझ गए? हाँ सर तो सर सर एक और बार समझाना वो पॉजिटिव वाले से, क्या? वो पॉजिटिव नेगेटिव वो समझा नहीं सर, प्रॉब्लम थी ना तो वो बीच बीच में बाहर जा रहा था मीटिंग के। dy by dx 3 into x minus 2 into x plus 8 यहाँ तक समझा? ये सर। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -8 पर dy by dx की वैल्यू 0 होगी। यस सर। मुझे dy by dx का साइन चेक करना है कि कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब 0 है, क्योंकि थ्योरी में sir. हमने पढ़ा है जब पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग होता है और 0 होता है तो नॉट चेंजिंग होता है। यस सर। क्वेश्चन में केवल नॉट चेंजिंग ही पूछा है तो ठीक है, पर समझाना था इसलिए मैंने सब बता दिया। तो dy by dx का साइन चेक कर लिया। मैथ में वेवी कर्व मेथड पढ़े हो? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा ही कुछ रहता होगा उसमें भी। हाँ सर। सर यही होता है। तो x का वैल्यू जब 2 से बड़ा होगा 2 और इंफिनिटी के बीच में तो dy by dx में x का वैल्यू 2 से ज्यादा पुट करके देखो तो पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। -8 और 2 के बीच का कोई वैल्यू 0 पुट करके देखो नेगेटिव आ रहा है। हाँ सर। और -8 से छोटा कोई वैल्यू -10 कुछ भी पुट करके देखो फिर पॉजिटिव आ रहा है। हाँ Yes, सर मतलब ये dy by dx -इंफिनिटी से -8 के बीच में पॉजिटिव है, -8 और 2 के बीच में नेगेटिव है, 2 और इंफिनिटी के बीच में फिर पॉजिटिव है। यस सर। तो जहां जहां पॉजिटिव है वहां वहां इंक्रीजिंग, जहां जहां नेगेटिव है वहां वहां डिक्रीजिंग और जहां जहां 0 है वहां वहां कांस्टेंट। ओके सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, कॉपी कर यस सर। लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 खुद से कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। सर मेरे को जल्दी यही से डाउट था कि इसमें करना क्या, फाइंड आउट क्या करना है, वही पूछना था हाँ कैसे तो है। यही डिटरमाइन वेयर, तो वेयर का आंसर हुआ x इज इक्वल टू -8 and 2। ओके तो वहाँ पे उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। हाँ हाँ तो एक बार जल्दी से खुद से 14th करके देखो, आपका हाँ सर। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यस सर। At z is equal to 0. देखो करके, मैंने नहीं देखा। सर मैंने कर लिया है। वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं। यस सर। सर आप सॉल्व करोगे 14? मैं सॉल्व करूं? यस सर। ओ भाई साहब। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में fx इज इक्वल टू ये दिया है, आपने y लिखा है ऊपर। अरे तो क्या y इज अ फंक्शन ऑफ x? यस सर, सॉरी सर। इसका 14th नहीं हुआ, सॉल्व कर देता हूँ। 14th में क्या था? कहाँ गया? 2z4 minus z cube। 14th में है y is equal to 2z cube minus 2z4 minus z cube। 2z4 minus z cube minus 3z square। लेक्चर के बाद इसका सॉल्यूशन भी भेज दो। तो dy by dz 8z cube minus 3z square minus 6z ऐसा होगा। तो इसमें Yes, से z sir. कॉमन हो गया, sir. 8z square minus 3z minus 6। ये फैक्टराइज हो सकता है। हाँ सर 4z plus 3 into z minus 1 4z into z minus 1 या 4z plus 3 into z प्लस minus 3 इंटू z minus 1। सर मैंने 2z कॉमन लिया z सर। माइनस 1 कहाँ से आएगा? तो मैं ये कर देता हूँ। सर 8 6 जा 48, 3 थोड़ी हो सकता है। अरे मैंने 2z बाहर लिया था। कैसे 2z बाहर ले लेगा यहाँ? 2z 3 से 3 है बीच में। सर हाँ सर वो नहीं देखा सर। पूरी अरे गलती चुप रहो। फैक्टराइज होगा? नहीं। होगा। 18 16 नहीं होगा तो पॉजिटिव सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या है? पर मुझे लगता है हो जाएगा। चलो सॉल्व कर देते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac। तो 8 4 जा 32 32 into 6 192 that is 16। तो ये कितना हो गया? 3 प्लस माइनस 9 प्लस 192 सर। 192। 201 हो जाएगा सर। तो ये कितना हो गया? 192 प्लस 9 201 201 बाय उसका रूट होता है? नहीं सर। 201 का सर नहीं होता। सर पॉइंट्स में है 201 का नहीं होता। फिर मेहनत सर तो कैसे करेंगे सर? अंडर रूट 201 अपॉन 16। अब ये हो गया मेरा मेहनत वाला काम। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को z की 3 वैल्यू मिली। एक वैल्यू मिली z इज इक्वल टू 0। हाँ। दूसरी वैल्यू मिली अंडर रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 260। 3 माइनस रूट 201 अपॉन 16। ये एक वैल्यू मिला। z इज इक्वल टू 0 दूसरा वैल्यू मिला। और तीसरा z इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 201 अपॉन 16। ये 3 वैल्यू मिला। ये तीनों होगा जहां पर dy by dz चेंज नहीं करेगा। आया समझ में? यस सर, यस सर। हाँ सर, यहाँ पे चेंज नहीं करेगा। तो मुझे कहाँ चेंज नहीं करेगा यही पूछा था शायद। हाँ तो खाली सर हमें रूट ही फाइंड आउट करना था ना।
क्या फाइंड आउट करना था? मतलब जो क्वाड्रेटिक का रूट है उधर वो ही आ जाएगा ना, पर्टिकुलर जीरो वैल्यू से हम लोग को। आगे बढ़े। हाँ सर। कौन Yes, सा sir. नंबर था? इसका आंसर मिला देता हूँ। कौन सा नंबर था? 14. 14. 14 का आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, z is equal to 0, z is equal to 3 plus under root 201 by 16 and 3 minus under root 201 by 16. हाँ सर। आंसर के भी भेज दूंगा तो तुम लोग भी मिला लेना घर में, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट 15 वो तरंगी आंसर आया, इसलिए मैं सोचा एक बार देख लूं आंसर की में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फाइंड टेंजेंट लाइन टू और एक फंक्शन दिया है x इज इक्वल टू 4, ठीक है? इसको इरेज करूं? हाँ हाँ Yes, सर. sir. फंक्शन है 16 अपॉन x, तो y इज इक्वल टू 16 अपॉन x माइनस 4 रूट x, यही है। तो मुझे x इज इक्वल टू 4 पर टेंजेंट चाहिए, यही चाहिए ना? Yes, sir. तो x जब 4 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? सर -2। -2। मतलब x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -2 पर मुझे टेंजेंट फाइंड आउट करना। टेंजेंट फाइंड आउट करना, यही है। मैंने आपको सिखाया था कि dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। हाँ तो dy by dx कितना होगा? बाय dx ग्रुप ऑफ टेंजेंट होता है क्या? -16 by x। -16 by x स्क्वायर -4 by half. और रूट x का -4 by half। 4 by 2 root x. 2 रूट x। मतलब हाफ है, हाफ रूट x. ये समझ आया? सर हाँ, फर्स्ट सर। वाला नहीं Yes, समझा। sir. फर्स्ट वाला। ओ भाई साहब, सर y -2 कैसे आया सर? देखो हाँ सर। Yes, sir. x y को 4 minus पुट सर करोगे, -4 आना चाहिए. -4 होना चाहिए सर। 4 2 जा 8 इधर और 16 by 4 4 इधर, तो 4 minus 8 minus 4। हाँ सर. Yes, sir. dy by dx करोगे तो 16 d by dx of 1 by x minus 4 d by dx of root x, मतलब x raised to 1 by 2 लिख सकते हैं। हाँ सर. 1 by x को x raised to -1 लिख सकते हैं। हाँ सर. तो ये हो गया 16 into -1 into x raised to -1 minus 4 into 1 by 2 x raised to 1 by 2 minus 1। तो ये हो गया -16 अपॉन x स्क्वायर -2 अपॉन रूट x, हो गया कि नहीं? हाँ सर. तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है कहाँ पर? x इज इक्वल टू 4 पर। x इज इक्वल टू 4 पुट कर दोगे तो कितना मिलेगा? -2. -2. 4 4 जा 16, 1 -1 -1 होगा ना सर. -2 हो जाएगा. -1 minus of 1 -2 हाँ ये हाँ स्लोप सर. होगा। हाँ सर। हाँ सर. अब टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। सर इतना m कोऑर्डिनेट. की वैल्यू -2 हो गई, तो y इज इक्वल टू सर ये इक्वेशन किधर से आया? हाँ सर सिखाया नहीं है सर। लाइन इक्वेशन. याद आया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्लोप के फॉर्म में? हाँ सर. नहीं Yes, सर, sir. सर हमको नहीं करवाया। नहीं सिखाया सर।
अरे स्कूल में सीखा होगा, स्कूल में। हाँ सर, सर, नहीं, वही बोल रहा क्वेश्चन हूँ, था नहीं सर ये सीखा। स्कूल का। शायद से सर दूसरे बोर्ड हाँ में सर, नहीं था। आता सुनो, आता है सर, आता है। सब चुपचाप सुनो। ये नहीं तो ये वाला सीखा होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 होल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 2 पॉइंट फॉर्म में। नहीं सर। हाँ सर सर ये हम भी लोग को सीखा y2 था। सिर्फ माइनस स्लोप। y1 बाय x2 माइनस x1 सिखाया था। सर y हाँ, बस इक्वल इतना टू ही x सिखाया था सर। है। हाँ, इतना ही सिखाया था। तो सुनना गधे साहब, स्लोप y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 ये सीखा था। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये सीखा था सर। बस बस। तो स्लोप का वैल्यू निकालने का दो तरीका है। एक तो आप लोगों ने y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 सीखा था, फिर लाइन का इक्वेशन लिखे थे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, यही लिखे थे। हाँ सर। सर। हाँ तो उसी को मैंने लिख दिया y इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ की m स्लोप है और c कोई कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाँ सर। हाँ। तो स्लोप की जगह -2 प्लस c। अब ये जो टेंजेंट है ये उस लाइन को पास करना चाहिए 4 माइनस 4 को। हाँ, तो हाँ y की जगह पे -4 पुट कर देंगे। तो ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा -4 इज इक्वल टू -2 इंटू 4 प्लस सी, दैट इज -8 प्लस सी। तो सी की वैल्यू 4 मिल गई। हाँ सर। मेरा आंसर हो गया y इज इक्वल टू -2x प्लस 4। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाय dx, सिखाया था पिछली क्लास में। हाँ सर। उसी को यूज करना है, बाकी तो मैथ्स है, मतलब ये भी मैथ ही है वैसे। जल्दी कॉपी कर लीजिए। सर सर आप थोड़ा 16 भी ऐसा ही है ना। हाँ सर, ऐसा ही है, कर लेंगे। हाँ, तो ये करने के बाद 16 ट्राई करके दिखाओ मुझे। सर एक डाउट था हाँ, सर हम लोग ने सर उसमें c का वैल्यू फाइंड आउट क्यों किया सर उसमें? अगर c का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे तो इक्वेशन कंप्लीट कैसे हो जाएगा? c तो अननोन है। हाँ ओके। c तो इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ना। मैंने अपने मन से मान लिया कि लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट where m is slope and c is constant. As far as slope is concerned, we have calculated -2. So our equation of tangent will become y is equal to -2x plus c. And Okay, this sir, समझा। tangent must pass through 4 and -4. तो c निकाल लिया। हाँ सर समझ। ये कॉपी करके क्वेश्चन नंबर 16 खुद से करो तो जरा। इससे प्योर मैथ है, थोड़ा ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में इतनी जरूरत नहीं होगी, बट सीख रहे हैं, टाइम है तो सिखा ही देता हूँ। सर सर हाँ बोलो बोलो। सर m-2 कैसे आया? क्या बोल रहे हैं? m-2 कैसे आया? स्लोप मिला -16 बाई एक्स स्क्वायर -2 बाई रूट एक्स। हाँ हाँ सर। एक्स का वैल्यू 4 पुट करोगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो सर -4 ना। सर समझा सर। सर हाँ सर मैं
नॉन इंटीग्रेटेड से हूँ, तो इस ऑरेंज हाउस में मेरे को ये सब नहीं सिखाया था। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। ऑरेंज हाउस में नॉन इंटीग्रेटेड से हूँ, तो ऑरेंज हाउस में हूँ ना, तो उधर से तो चालू ऑरेंज किया। हाउस में एक लेक्चर हुआ है ना बेटा, हाँ क्या तो बेसिक कैलकुलस का। हाँ तो सर मेरे को ये dy बाई dx करते हैं तो एंड में जो होता है वो समझ नहीं आता है। जोर जैसे से बोलो। वो dy बाई dx करके जो क्वाड्रेटिक मिलता है मेरे को समझ नहीं आ रहा था। किस क्वेश्चन में कह रहे हो, इसमें या किसी और में? पहले वाले में। पहले वाले में। तो क्वाड्रेटिक हो गया तो उसके बाद नहीं समझ आया कि कहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाला। नहीं सर, एक मिनट। वैसे मतलब जैसे कोएफिशिएंट्स आ गए वो सब मेरे को नहीं समझ आया। अलग अलग कोएफिशिएंट्स आ गए थे उस पे। कहाँ कोएफिशिएंट आया था बेटा, किस में? अरे क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 जो मैंने सॉल्व किया था उसमें हाँ हाँ, क्या कोएफिशिएंट आया था बताइए मुझे। मतलब dx क्यूब बाई dx वो सब करके एंड में क्वाड्रेटिक ऐसा बना 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 48 प्लस 0। हाँ, तो मेरे को समझा नहीं कि ये कोएफिशिएंट्स कहाँ से आए। क्या कहाँ से आया? वो नंबर सामने सबके। तो वो डिफरेंशिएट करने के बाद आया ना। जहाँ 3x स्क्वायर आया होगा वो x क्यूब होगा ऊपर में, तो x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक मिनट, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x रेज टू n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा वो वाला फॉर्मूला। अच्छा n इंटू n ओके इंटू ओके, एक्स हाँ हाँ रेज टू हाँ n हाँ, माइनस 1, तो x क्यूब का ओके। 3x स्क्वायर हो गया। अच्छा वैसा करना है, ओके हाँ, ठीक है सर। इस सब में तो वही फॉर्मूला लगाया, इसमें भी लगाया, देखो तो। सर आंसर 22x माइनस 9 है किसका बोल रहे हो? सर, 16th वाले का। बताता हूँ देख के। 16th वाले का तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा ना। सर 45 है क्या सी की वैल्यू? बोलो क्या आंसर आया, अब बोलो। तो 22x plus 35 आ रहा है। वेरी गुड, y इज इक्वल टू 22x प्लस 35, यही ठीक है आया। सर, समझ आ गया मुझे। सर सर यही नहीं है आ सर। रहा है, मेरा मिस्टेक हाँ हुआ सर वही था। हो रहा है। सर मेरा 22 तक करेक्ट आ रहा है, पर उसके बाद सर -9 आ रहा है सी का वैल्यू। हाँ तो गलत आ रहा है, ठीक कर देता हूँ। ट्राई कर लो, बता दूंगा, बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, सर एक बार ट्राई तो करो। हाँ सर पूरा किया सर। -22x x प्लस 35 होना चाहिए। y इक्वल्स टू m प्लस mx प्लस u। देखिए इधर, सर 22x प्लस 18 है। नहीं 22x प्लस 35 है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। मेरे पास कौन सा क्वेश्चन था बेटा, भूल गया, नंबर 16 था। हाँ 16 का हाँ सर। सर। क्या है, y इज इक्वल टू 7x x रेज टू 4 7x4 प्लस 8x माइनस 6 प्लस 8x टू द पावर माइनस 6 प्लस 2x प्लस 2x, और मुझे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है x माइनस 1, हाँ और माइनस सर। 1 होगा तो y कितना हो जाएगा? 13। 13 y 13 हो जाता है सर। हाँ सर y 13 हो जाएगा। 7 माइनस 2 5, 5 प्लस 8 13 ना। 13। 13 हुआ ना। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट। तो देखो जिसको नहीं आ रहा है फिर से देखो, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। तो dy बाई dx 7 इंटू dy बाई dx ऑफ x रेज टू 4 प्लस 8 इंटू dy बाई dx ऑफ x रेज टू माइनस 6 हाँ प्लस 2 इंटू dy बाई dx ऑफ x, ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये हो गया 7 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब हाँ प्लस 8 इंटू
माइनस 6 Minus इंटू one. एक्स x इंटू माइनस माइनस 7 7 हाँ प्लस हाँ 2 सर प्लस 2, तो ये हो गया 28x क्यूब हाँ माइनस minus 48 40 एक्स अपॉन एक्स रेज टू 7 हाँ सर प्लस ये हो गया dy बाई dx की वैल्यू। यस सर इसका मतलब है स्लोप अगर ऑफ मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, कहाँ पर चाहिए, तो मुझे चाहिए -1, 13 पर। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 13 पुट करेंगे, तो y की जरूरत नहीं है, x से काम चलेगा। तो x -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -28 प्लस 2 30 नहीं सर कैसे -28 26 जाएगा ना सर -28 प्लस 2 -26 -26 प्लस 47 सर प्लस प्लस 48 48 कितना सर आएगा ये? नीचे 22 आएगा सर सर 22 सर 22 हाँ तो ये सर हो गया इसके बाद 22। हाँ सर हाँ सर तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस c में y इज इक्वल टू 22x प्लस c होगा। इसमें हाँ c सर की वैल्यू 35 आ रहा है तो हमारा काम चल जाएगा। हाँ सर तो इसको इस पॉइंट से पास भी करना चाहिए -1 13 से, तो 13 इज इक्वल टू -22 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस 35 35 प्लस 35। तो c का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो y को y इज इक्वल टू 22x प्लस 35। हाँ सर आ गया सर आ गया सर। वेरी गुड। सर हम्म, सर ये असाइनमेंट ऑरेंज हाउस में दिया है क्या? क्या मेरे को बोल रहे हैं नहीं बेटा? मिला था। ऑरेंज हाउस में आपने नहीं दिया शायद से असाइनमेंट। दिया है। मैं ढूंढने की ट्राई किया, नहीं मिला मेरे को। ऑरेंज हाउस में कैसे नहीं दिया है, देखो अभी मैं ढूंढ के दिखाता हूँ कितने तारीख को दिया है, क्या दिया है। ऑरेंज हाउस, ORANG, ऑरेंज। ऑरेंज हाउस में देखो असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन भी कल दिया है और असाइनमेंट 2 भी दिया है कल ही, शायद कल नहीं, डेट क्या है, 6 जुलाई को। अच्छा, उससे पहले असाइनमेंट 1 कब दिया है वो भी बता देता हूँ। हाँ, 25 जून को असाइनमेंट 1 दिया है, 6 जुलाई को असाइनमेंट 2 दिया है सर एक मिनट। और 6 जुलाई को असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन भी दिया है। ठीक है, सर हमें सोल्यूशन आज मिलेगा ना इसका? हाँ आपको आज मिलेगा, ओके सर आपको आज मिलेगा लेक्चर के बाद इसका सॉल्यूशन और नेक्स्ट वाला असाइनमेंट मिलेगा आज। हाँ ओके सर सर। क्वेश्चन नंबर 18 अब शायद आपसे हो जाएगा, देखिए तो। सर मेरे हाँ में सर नहीं हो दिखा जाएगा रहा है। सर हाँ सर हो जाए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट कहाँ है, यही पूछा है 3 चीज शायद, इंक्रीजिंग हाँ और हाँ सर decreasing हो जाएगा है। सर। तो जरा कर जल्दी लूंगा से सर। जरा सर जल्दी से मेरे करके साइट में बताइए। नहीं दिखा रहा है कि ये आया है असाइनमेंट। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, क्या बोलूं मैं इस बात पे, बोलूं मैं तो सर डेट के लेट साथ। ज्वाइनिंग की होगी सर, इसलिए नहीं मिल ऑनलाइन रहा होगा। ऑनलाइन वाला सिर्फ ये मतलब वो लेक्चर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? सिर्फ लेक्चर का दिखा रहा है, लेक्चर देखना है हाँ तो। सर मेरे साइड पे भी सिर्फ लेक्चर ही दिखा रहा है, असाइनमेंट नहीं दिखा रहा है। साइट पे नहीं साइट पे नहीं, व्हाट्सएप पे। ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है मैंने। अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने भेजा है, साइट पे मैं चेक करके नहीं बताया आपको, व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करके बताया है 6 जुलाई और 25 जून। ओके सर
ठीक है सर मैं देखता माइनस हूँ। इन्फिनिटी से -3 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी इंक्रीजिंग है और 3 टू 2 डिक्रीजिंग है और 3 और 2 पे नो चेंज है सर -2। इसका आंसर अभी बताता हूँ। 18th का आंसर, 18th का आंसर कहाँ गया? हाँ, इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है? माइनस इन्फिनिटी से -3 से -3 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। उसमें इंक्रीजिंग है। सर माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 0 सॉरी टू सर 3। जीरो भी रहेगा। So -3 to 0 ना? So -3 to 0 सर union -3 टू 0 और 2 टू इन्फिनिटी। होगा। नहीं, तो -3 to 0 फिर यूनियन 0 to 2। हाँ ये सही है। किसने बोला? तो मैंने योजित। हाँ ये सही, ये इंक्रीजिंग का सही बोला आपने। और डिक्रीजिंग का? तो -infinity to -3 हाँ, और 2 to infinity। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। सर एक सेकंड। सर इक्वेशन में सिर्फ 0 पुट करने का ना LHS पे। सर मैंने पूरा वेरिएबल उल्टा बना 0 पुट करेंगे तब तो पता चलेगा कि कहाँ पर नॉट चेंजिंग है। मुझे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। तो dy by dx जिस वैल्यू पर पॉजिटिव होगा वो इंक्रीजिंग, जिस पर नेगेटिव होगा वो डिक्रीजिंग, जिस पर 0 होगा उस पर नॉट चेंजिंग। सर इसमें कैसे करने का? कर देता हूँ, कर देता हूँ। सबने अटेम्प्ट कर लिया? बताऊं मैं? सर एक सेकंड। सर 3 to +2 तक, -3 to +2 तक सर डिक्रीज होगा और -infinity to -3 इंक्रीज और 2 to infinity इंक्रीज होगा। वेरी गुड। और सर सर डिफरेंशिएशन की 1/2 वैल्यू को रुपए। 0 से इक्वेट करने का ना? रुकिए देखता हूँ। ओके, बाकी जिसका नहीं हुआ 2 मिनट ध्यान दीजिए, मैं बता दूं। क्या
था क्वेश्चन? 6 plus 40z cube कौन सा नंबर था? 18. सर 18 क्वेश्चन सर। ये है h as a function of z as 6 plus 40z cube minus 5z4 minus 4z to the power 5, ऐसा होगा। यही क्वेश्चन है शायद। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dh by dz, तो 6 का 0, इसका 120z स्क्वायर, सबको समझ आ रहा है? Yes sir. माइनस sir. 20z क्यूब Yes, माइनस sir. z4, ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो इसमें से 20z स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। -20। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 6 माइनस जेड माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। दैट इज माइनस 20z स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 6, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ ये सर। फैक्टराइज होगा +2 minus +3 minus 1. +3 minus जेड माइनस 3 -3 + 2 -3। जेड प्लस 3 जेड माइनस 2, ऐसा ऐसा होगा। हाँ सर। तो यहाँ से दिख रहा है कि जेड की 3 वैल्यू दिख रही है मुझे। एक जेड इज इक्वल टू 0, एक जेड इज इक्वल टू -3 और एक जेड इज इक्वल टू 2। जहां पर dh by dz 0 है। हाँ सर। हाँ सर। अब हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू -3। तो -3 से छोटा कोई वैल्यू -4 पुट करके देखो तो क्या होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। -3 और 0 के बीच नेगेटिव। Negative. 0 और 2 के बीच 1 पुट करके Negative. देखो। नेगेटिव सर। -20 into नेगेटिव सर। Positive. पॉजिटिव होगा। हाँ सर। और -3 से 0 के बीच में -2 पुट करके देखो तो एक बार, ये भी पॉजिटिव होगा। -3 और 0 के बीच का कोई वैल्यू पुट करके देखो, -2 -2 -2 plus 3 हाँ सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। सब गलत बोल रहा है तुम लोग। सुनो सुनो फिर से, -3 के इधर -4 एक बार पुट करके देखो। चलो -4 किया तो ये नेगेटिव दोनों मिला के पॉजिटिव, और यहाँ माइनस है तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है सर पर -4 का तो z होएगा ना, z स्क्वायर होएगा ना -4 का। पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। -20 दिया है ना। -3 और 0 के बीच कुछ एक -2 पुट करके देखो। तो -2 पुट करोगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। 0 और 2 के बीच 1 पुट करके देखो तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव। 2 के आगे का कोई वैल्यू पुट करके देखो, 3 पुट नेगेटिव। पॉजिटिव, ये माइनस तो ये नेगेटिव हुआ।
हाँ इसका सर। मतलब हुआ कि माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी, इसमें डिक्रीज करेगा। हाँ सर। -3 से 0 यूनियन 0 से 2, इसमें इंक्रीज करेगा। और हाँ सर। -3 0 और 2 पर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब नॉट चेंजिंग। आया समझ में? यस सर। या कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नहीं डाउट है तो मैं अपना नहीं डाउट पूछ सर। लेता हूँ। -3 से 0 यूनियन 0 से 2, इसको सीधे मैं -3 से 2 नहीं लिख सकता था क्या? नहीं सब नहीं इसमें सर। पॉजिटिव आ नो रहा है। सर। लिख सकते, खाली नेगेट करना पड़ता। नहीं लिख नेगेट करना सकता था पड़ता। क्योंकि 0 एक्सक्लूड करना है मुझे। हाँ हाँ सर। सर, एक्सक्लूड कर देते ना सर। में डाल सकते थे ना। हाँ तो वो Yes, sir. एक्सक्लूड करना है इसलिए ऐसा लिखा, ठीक है? ओके सर। हाँ सर, चलिए। समझा समझा। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। इसके बाद 18th के बाद कौन सा? 19th सर। 19th कर लोगे खुद से? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, कर लेंगे। पक्का? पक्का सर। अच्छा सर हो जाएगा। 20 भी हो जाएगा? हाँ सर, कैसे हो जाएगा होगा? सर। सर इसमें मुझे इसे डाउट था। स्लोप 4 ले लेंगे ना। हाँ, स्लोप निकालेंगे और उस स्लोप को 4 से इक्वेट कर देंगे, हाँ फिर से x की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि y = 4x + 23 वाले लाइन के पैरेलल होना चाहिए। मतलब मेरे टेंजेंट का स्लोप भी 4 होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। तो dy/dx निकाल के 4 से इक्वेट कर देंगे। हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ चलो, सर। ठीक है इस सर। असाइनमेंट का डिटेल्ड सॉल्यूशन और आंसर दोनों मैं अभी भेज दूंगा। अब मैं थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ ताकि एक और असाइनमेंट दे सकूं। हाँ बोलो। सर मुझे सेक्शन ए का 10th नहीं आया। सेक्शन ए का 10 तो पूछा ही नहीं। पूछा तो मैं बताता रैशनलाइज कर दे। देख देते हैं सेक्शन ए का 10 कहाँ पर है। क्या क्वेश्चन है एक बार बोलो ना बेटा। सेक्शन ए का 10 रूट 3t - 4। √3t - 4. √3t - 4। ठीक है, चलिए देखिए। सर रैशनलाइज करना पड़ेगा ना सर उसके लिए। नहीं नहीं, ऐसे ही कर देता हूँ। इसको हमें फर्स्ट मेथड से करना है। हाँ है सर, ना? खाली को फॉर्मूला लगाने का है। नहीं, फॉर्मूला फर्स्ट क्या? मेथड मतलब लिमिट वाले मेथड से। लिमिट डेल्टा x। यस सर। तो आंसर है √, क्वेश्चन है मेरा √3t - 4। तो ये मान लो y है। तो जो डेफिनेशन है हमारा उसके हिसाब से dy/dt ये क्या हो जाएगा? तो √3t + डेल्टा t -4 माइनस √3t - 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा t, जहां पर कि डेल्टा t टेंडिंग टू 0 है। यही डेफिनेशन हुआ। इस लाइन में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं हाँ सर, सर। यही डेफिनेशन। ये मैंने कैसे लिखा, समझने में दिक्कत है किसी को? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। तो अब क्या कीजिए, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3t + डेल्टा t + 4 माइनस √3t - 4 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ऐसा इसलिए किया क्योंकि रेशनलाइज करने के लिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मिलाकर मेरा हो जाएगा 3t प्लस डेल्टा टी माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ 3t माइनस 4 ऐसा हो जाएगा। हाँ सर और नीचे डेल्टा टी इंटू दिस मच -4 था यहाँ पर। हाँ सर -4 था। तो देखिए ये 3t कैंसिल होता दिख रहा है, ये -4 और यहाँ +4 ये कैंसिल होता दिख रहा है। हाँ सर डेल्टा टी भी कट हो जाएगा बाद में और 3 डेल्टा टी और नीचे डेल्टा टी, तो ये दोनों डेल्टा टी भी कैंसिल होता कट दिख हो रहा जाएगा। है। हाँ सर खाली t बाकी रह रहा है, 3 बाकी रह रहा है तो ऊपर में 3 हो गया और नीचे अंडर रूट ऑफ 3 और माइनस डेल्टा टी को 0 पुट कर दोगे तो नीचे हो गया 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3t माइनस 3t माइनस 4 और ये भी 3t माइनस 4, तो दिख रहा है आंसर हो गया 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 3t -4। हाँ सर ये आंसर हाँ सर यही है सर। हाँ जिसने पूछा था देख लो। हाँ। आगे बढ़े। हाँ सर। सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा बोलिए। सर वो सेकंड स्टेप नहीं समझा। कौन सा स्टेप? सेकंड स्टेप। सेकंड। हाँ तो डेफिनेशन जो लिखा था लिमिट डेल्टा टी टेल्स टू 0 वहां तक समझा था सर। कि नहीं? हाँ सर वो सब समझा फर्स्ट तो उसमें क्या है कि ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दिया ताकि मैं न्यूमरेटर को डेल्टा टी से फ्री कर पाऊं। हाँ सर। तो इसके लिए रैशनलाइज कर दिया तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर। वही किया। देखो उसके बाद तो अब माइनस प्लस क्रॉस ये सब क्या बताऊं मैं सर। तो इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते? डायरेक्टली पुट करोगे तो हमेशा 0/0 ही हो जाएगा ना। अरे सीधे डेल्टा टी 0 पुट कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तब तो दुनिया का कोई भी एक्सप्रेशन 0/0 ही आएगा। हाँ सर। तो 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। इसके लिए हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि कोई एक डिफाइंड वैल्यू मिल जाए। इरेज करूं? लिख लिया सबने? यस यस सर। हाँ रूल्स में 1 2 3 4 कुछ लिखा था। हाँ सर। हाँ सर। सर क्या बोल रहे हो?
लास्ट लेक्चर में कितने नंबर तक रूल्स लिखे थे मैंने? 4 सर 4। सर 4 रूल्स लिखे थे। 4। तो अब 5th। ओके 4 के बाद ये हो गया 5th। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट रूल। लिखो मत, पहले समझ लो। एग्जाम्पल के साथ पहले समझाता हूँ, उसके बाद लिखिएगा। ध्यान से सुनो। अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के प्रोडक्ट के टर्म में दिया हुआ है, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ कोई एक u जो कि x का फंक्शन है और v जो दूसरा कुछ x का। तो ऐसे केसेस में जो dy by dx होगा, इसमें पहले एक फंक्शन को बाहर रखते हैं, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरी बार पहले फंक्शन को बाहर रखते हैं, फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ये एक रूल हो गया जो आपको याद कर रखना है। यूज कैसे करते हैं अभी से। सर जो तो बताएं v जो v वाला फंक्शन है वो भी x का फंक्शन है। हाँ हाँ, सर दोनों एक का फंक्शन है। पर सर दोनों डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो अभी दिया था मैंने असाइनमेंट 1, उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट था किसी क्वेश्चन में? नहीं सर नहीं था। हाँ देखना सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 कहीं पर x plus 1 into x minus 2 the whole square। ऐसा कुछ था। तो उसको हाँ। आपने होल स्क्वायर करने के बाद सॉल्व कर लिया होगा। हाँ लेकिन मान लो पावर में 10 रहता, 20 रहता तो नहीं कर पाते ना। नहीं कर पाते। हाँ तो मैं एग्जांपल में मान लो वही क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो आपको जस्टिफाई हो जाएगा वैसे जो आंसर आया था और ऐसे जो आया था। हाँ नहीं तो चलो मैं अपने मन से देता हूँ। देखो सपोज मुझे y इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 4, ये कोई फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक तरीका है कि हम मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर लें। हाँ सर। यस सर। दूसरा तरीका है कि प्रोडक्ट रूल लगा लें। तो अगर हम ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक को u कह देंगे और दूसरे को v कह देंगे। यस सर। सो dy by dx मैंने कहा था पहले u को बाहर रखिए, मतलब x माइनस 2 को बाहर रखा और हाँ v को डिफरेंशिएट कीजिए, दैट इज d by dx ऑफ 5x plus 4। यस सर। दूसरी बार v को बाहर रखिए, दैट इज 5x plus 4 और u को डिफरेंशिएट कीजिए, दैट इज d by dx ऑफ x minus 2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। x हाँ माइनस सर। इसका डिफरेंशिएशन 5 होगा। यस सर। प्लस 5x हाँ सर। 5x प्लस 4 और इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। इसका डिफरेंशियल 1 होगा। यस सर। 5x माइनस 10 प्लस 5x प्लस 4, तो मेरा आंसर हो गया 10x माइनस 6। हाँ सर। इसका आंसर हो गया तो प्रोडक्ट। ट्वाइस ऑफ 5x माइनस। चेक करने के लिए आप इसको नॉर्मल मेथड से भी करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने वैसा इसलिए चुना ताकि आपको इस रूल पे भरोसा हो जाए। जैसे इसको अगर नॉर्मल मेथड से करते, प्रीवियस मेथड से, तो मैं ऐसा लिख देता, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता 5x स्क्वायर, बताओ मुझे। 5x square minus 10x 5x square minus 10 माइनस 10x plus 4 माइनस 11x माइनस 6x होगा शायद। 5x माइनस सर हम लोग u और भी अपने हिसाब से ले सकते हैं ना, जैसा मन किया तो। ऐसा होगा ना। हाँ सर तो बाकी रहेगा 5x स्क्वायर और 6x को ही फाइंड आउट करना है। तो सर वो 10x करेंगे dy by dx, तो यही से 10x माइनस 6 वही आंसर आया। हाँ सर। तो आपको सर
2 मिनट चुपचाप सुन। तो आप कहोगे यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल से अच्छा था, मैं मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ सर। लेकिन यही अगर पावर बहुत ज्यादा रहे तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। हाँ सर वो तो है। ठीक है, तो जल्दी से प्रोडक्ट रूल को कॉपी कर लीजिए। सर हाँ बोलिए बेटा। सर सर कोई अगर पावर दो वाला से ज्यादा कोई सर एक अगर आदमी दो से ज्यादा हाँ 2 से ज्यादा। अगर दो चलो हाँ अरे अगर अभी 2 से ज्यादा चलो अगला एग्जांपल 2 से ज्यादा कर देता हूँ, घबराओ मत। सर वो पावर वाला समझाओ ना सर। पावर रहेगा तो सर ओपन तो करना पड़ेगा ना करेंगे पावर को। करेंगे, अभी तो एक ही एग्जांपल दिया है ना। हाँ तो सर y अगर इक्वल्स टू u और v के बीच अंदर क्या लिखा है ब्रैकेट में छोटा छोटा? x ओके u सर। ब्रैकेट में u एज अ फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड विद v एज अ फंक्शन ऑफ x। सर सर बोलो ना, सुन रहा हूँ। सर अगर y u फंक्शन ऑफ x और y मींस लाइक u into y into z होता, z अलग दूसरा फंक्शन ऑफ x है हाँ बेटा तो वही ना, जो तुमने कहा कि 3 हो 4 हो 5 हो तो क्या करेंगे, यही ना। यस सर। हाँ बताता हूँ। तो 2 नंबर को ऐड करने आता है। यस सर। 3 नंबर होता है तो क्या करते हैं, किसी 2 को ऐड करते हैं फिर तीसरे को ऐड करते हैं। यस सर। एक बार में तो 2 ही करते हैं ना। वैसे ही 3 नंबर का जस्ट एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, घबराओ मत, 2 मिनट। इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल आपने कहा तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। थैंक यू सर। सर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, जो फर्स्ट टर्म है उसको ही लेना और वी जो सेकंड है नहीं अपने नहीं कोई भी लेगा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सर। इरेज करूं? हाँ सर सर कर एक दो। एक मिनट सर, एक मिनट। अच्छा ओके। हाँ सर हो गया। हो गया ठीक। चलो एक एग्जांपल जिसमें कि 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। दूसरा एग्जांपल 2। आप ही बोलो क्या लिख दूं, जो बोलोगे लिख दूंगा। y इज इक्वल टू, जो मन करे, x+1 x स्क्वायर माइनस 4 x+1 बोला। हाँ सर। x+1 एक और बोलो। 4x माइनस 3x माइनस 2 अब 3x माइनस 2। माइनस, मान लो ऐसा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि
किसी एक को u ले लीजिए, तो मैंने मान लीजिए इसको u ले लिया और इन दोनों को मिलाकर मैंने v ले लिया। तो अब जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ध्यान से देखिए, तो dy बाई dx, पहले इसको बाहर रखा, दैट इज x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, दैट इज d बाई dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 प्लस दूसरी बार इसको बाहर रखा, दैट इज x स्क्वायर माइनस 4, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, दैट इज d बाई dx ऑफ x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2। ये अगेन प्रोडक्ट रूल हो गया। हाँ सर, हाँ सर, इसको किसी एक को u और किसी दूसरे को v समझ लो मनी मन, समझ रहे हो? हाँ, तो सर उसमें भी लगाने का रिटर्न। तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2, ये तो हो गया 2x हाँ हाँ 2x, हाँ सर, 2x स्क्वायर माइनस 4। अब इस पूरे डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल एक बार फिर लगा लो, ओके, प्लस 1 बाहर, d बाई dx ऑफ 3x माइनस 2 प्लस दूसरी बार 3x माइनस 2 बाहर, d बाई dx ऑफ x प्लस 1, ऐसा होगा। हाँ सर, तो ये हो गया 2x इंटू x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 4 इंटू x प्लस 1 और इसका 3 प्लस हाँ सर, x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x माइनस 2 और इसका फिर 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आया समझ में? हाँ सर, इसको और सिंपलीफाई नहीं करने का? मन करेगा तो कर देना, अब क्या बताऊं मैं ये सब। सर d और dx खत्म हो गया मेरे सिंबल से, मतलब मेरा आंसर है। इसके बाद सिंपलीफाई करना है नहीं करना है, डिपेंड करना है करता है आंसर कौन सा मिलाना है। सर ऑप्शन में हो सकता है आगे सिंपलीफाई मतलब आंसर। अरे वही मैं कि अब मैं आंसर लिख दूं, किसी चीज का 2 लिख दूं, 10/5 लिख दूं, 20/10 लिख दूं, सब एक ही बात है ना। तो जैसे ही d और dx हट गया मतलब अब ये आंसर है। बाकी सिंपलीफिकेशन डिपेंड करता है ऑप्शन में कैसा दिया है, कोई रूल उसका है तो नहीं। सर हाँ सर पहले 2 करके फिर बाद में कर सकते हैं ऐसा? वो भी कर सकते हैं, कोई 2 का पेयर बना सकते हैं। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहला x स्क्वायर माइनस 4 और x प्लस 1 को पहले प्रोडक्ट रूल डाल के फिर उसके बाद उसका जो रिजल्ट है फिर तीसरे वाले के साथ कर सकते हैं। वही किया है ना, क्या किया है मैंने, लास्ट 2 को भी लिया है, आप कह रहे हैं फर्स्ट 2 को ले लीजिए, यही कह रहे हो ना? नहीं सर, अरे मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि फर्स्ट को u फिर बाद में v फिर उसके बाद उन दोनों को मिला के फिर 3x माइनस 2 को v कैसे और मिलाओगे वही मैं पूछ रहा हूँ, कैसे? सर पहले x स्क्वायर माइनस 4 और x प्लस 1 को अरे तुम बैठ के ऐसे ही जो मन में आ रहा है बोल रहे हो, जो तुम कर रहे हो कह रहे हो ना कि करूंगा, वो करके बताओ मुझे क्या करना चाहते हो, करके भेजो फिर बताता हूँ सही है गलत। सर वो लोग बोल रहे हैं कि पहले 2 का अरे वो जो बोल रहा है निकाल वो समझ नहीं रहा है, अभी मैं बता तो रहा हूँ ना। वो बोल रहा है, वो पेपर पर लिखेगा तो पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा है और क्या समझ रहा है। दोहरा मत। तीन में से 2 का पेयर कोई भी बना सकते हैं, उसके अलावा बाकी जो आप बोल रहे हैं वो आपके मन के ख्याल है। एक बार करने जाएंगे तो 2 लाइन लिखने के बाद पता चलेगा अरे मैं क्या बोल दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ लिख के देखो। आगे बढ़े? नहीं सर 2 मिनट रखो। ठीक है।
सर समझा मैं। समझ गया ना, इसलिए कहा था लिखो, नहीं तो कुछ कुछ बोल रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता है क्या बोल रहे हो। सर वो डी अपन डी एक्स एक्स प्लस वन, वो वन कैसे हो गया एक बार बताओ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस हाँ, डी और बाई डी डी एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ वन, तो तो वन फिर का वो जीरो जीरो हो हो गया। जाएगा एक। हाँ हाँ, और एक्स का वन हो गया। अच्छा, हाँ समझे। चलो 2 क्वेश्चन मैंने किया, तो 2 आपको देता हूं करने के लिए। कीजिए, फाइंड dy by dx if question A y is equal to third root of x square multiplied with 2x minus x square. Question B, y is equal to 6x cube minus x multiplied with 10 minus 20x. ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो प्रोडक्ट रूल यूज करके। सर लास्ट में 20x है ना? हाँ, सर वो 3 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर 1/3 है? तो 3 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर रेज़ टू 1/3 है। क्या बोल रहा है सर वो एग्जाम्पल 1 जो है सर, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 दिया उसमें 3 इंटू एक्स का स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर रेज़ टू 1/3 थर्ड है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके ओके सर, हाँ हाँ सर समझा। सर हो गया। हाँ सर हो गया। हो गया सर। यस सर।
दोनों हो गया ए और बी? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़े, आंसर बता दो क्या? हाँ सर। हाँ सर। आंसर बता देता हूँ। अरे बहुत लंबा चला आंसर है, फर्स्ट का आंसर हाँ है, सर, टू कॉमन ले लेंगे तो सर लिख देता हूँ, घबराओ मत, हाँ आंसर हाँ चेक करना। फर्स्ट का आंसर है 10/3 x to the power 2/3 minus 8/3 x to the power 5/3। हाँ सर यही था। ये फर्स्ट का आंसर आया है। हाँ सर सर। मुझे ऐसा नहीं आया। हाँ सर मेरे को भी ऐसा नहीं आया। हाँ सर ऐसा ही है। ऐसा नहीं आया तो गलत आया। तो मुझे भी थोड़ा अलग आया। हाँ तो गलत आया। x रेज टू 10/3 x raised to 2/3 minus 8/3 x raised to 5/3। नहीं सर। नहीं गलत आया। सेकेंड का आंसर -480 x क्यूब plus 180 x square प्लस 40x minus 10। 10। हाँ सर ये बी का हाँ आंसर। सर ये सेकेंड वाले का राइट आ रहा है। सेकेंड वाले का राइट आ रहा है, फर्स्ट वाले का नहीं आ रहा है। नहीं सर। मैं नहीं बताऊंगा, लिख के रखो, खुद कोशिश करो, आ जाएगा कुछ भी। बता दू जैसा बोलो, मेरा क्या, मैं तो लिख दूंगा। फर्स्ट वाला आगे सर फर्स्ट लेक्चर वाला। हाँ सर आ जाएगा, लेक्चर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठ के करोगे आराम से आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। आगे बढ़े। हाँ सर। तो रूल नंबर कौन सा था? 5। अब लिखिए रूल नंबर 6, कोसेंट रूल। Number 6, कोसेंट रूल। पहले रूल समझ ले। मान लीजिए कोई फंक्शन है जो एक फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन, इसका प्रोडक्ट है। तो उस केस में dy by dx is, नीचे सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर में डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट। तो ये एज अ रूल आपको कोसेंट रूल याद रखना है। यूज कैसे करते हैं अभी दिखाता हूं। नॉर्मली खाली सब्स्टिट्यूट करने का रहता है ना सर इसमें नहीं चेंज कर सकते ना सर सब क्लास। हाँ इसमें नहीं चेंज कर सकता सर। सर इसमें जैसे कंसीडर v पहले ले लिया और u बाद में डाल दिया। हाँ सर। इंटरचेंज कैसे कर दोगे? नहीं सर जैसे वहाँ वही पर वही पहले बोल रहा v को बाहर रख के d नहीं, u और v के ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। हाँ सर। फॉर एग्जांपल y is equal to x plus 1 upon x minus 1 minus 1 कर दो, ऐसा है। तो अगर इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको u पकड़ लूंगा मन ही मन, और इसको मन ही मन v पकड़ लूंगा। ये सब काम मन में करना है, वो तो समझाना है, इसलिए एक बार लिखा। हाँ सर। नीचे v का स्क्वायर मतलब x minus 1 का स्क्वायर, यस। v
b को बाहर रखा दैट इज x माइनस 1 को डिफरेंशिएट किया दैट इज d by dx ऑफ x plus 1 माइनस दूसरी बार u को बाहर रखा दैट इज x plus 1 b को डिफरेंशिएट किया दैट इज d by dx ऑफ x माइनस। हाँ सर। तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू 1 माइनस x plus 1 into 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 तो अपॉन -2 by का होल स्क्वायर। तो -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर गया हमारा। तो सर उसको स्क्वायर में रहने देने का नीचे वाले को वैल्यू को v स्क्वायर के। हाँ जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर इसके और एग्जांपल देखते हैं। हाँ सर। सर आप u और v के ब्रैकेट्स में क्या लिखते हो फर्स्ट लाइन में? क्या बोल रहे हैं बेटा? सर जो फर्स्ट लाइन है if y is equal to u upon v तो नीचे ब्रैकेट में क्या लिखते हो? मतलब u as a function of x v as a function of x ऐसे। तो सभी रूल में हम लोग मतलब स्लोप ही निकल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सभी रूल में हम लोग स्लोप ही निकल रहे हैं। स्लोप कहाँ निकाल रहे हैं? dy by स्लोप नहीं dx। सॉरी। क्या बोल रहे हैं बोलिए। सर कुछ नहीं। हो गया सर। हाँ सर हो गया। ठीक है। सर सर ये फिजिक्स सर वेक्टर मतलब न्यूटन्स लॉ में यूज होता है सर ये क्वोशिएंट रूल के क्वेश्चन में। ये नहीं, ये बहुत जगह कहीं भी यूज हो सकता है। आपको बहुत कम इस्तेमाल आएगा, काइनेमेटिक्स में आएगा, बहुत जगह आएगा। लेकिन पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ा देता हूँ, इतने की जरूरत होती नहीं है। हाँ। लेकिन मैथ्स में तो ये सब दोबारा से अगले साल पढ़ोगे तो उस समय आसान लगेगा। सर मैथ्स में भी रहता है बाद में रिटर्न सिखाने वाले कैलकुलस। हाँ हाँ मैथ्स में तो 6 महीना कैलकुलस पढ़ोगे अगले साल। 6 महीने? हाँ सर 11th में नहीं है कैलकुलस? नहीं 12th में। अच्छा तो ये तो सर अब खाली ऐसा जरूरत फिजिक्स में होती है। 3-4 लेक्चर के बाद देखोगे कि जितना काइनेमेटिक्स पढ़े हैं ना इस सबको कैलकुलस से करते तो लाइफ कितनी आसान हो जाती है। ठीक है। उसके लिए सिखा रहा हूँ। और आगे लॉज ऑफ मोशन क्या फिजिक्स के हर चैप्टर में कैलकुलस यूज करना सीख जाएंगे तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, इसके लिए सिखा रहा हूँ। चलिए आगे अब कुछ एग्जाम्पल और देखिए।
कुछ क्वेश्चंस निकालो। फाइंड dy by dx if question A y is equal to 3x plus 9 divided by 2 minus x. Question B, y is equal to 4 into root x divided by x square minus 2. Question C, y is equal to, जानबूझ के ऐसा दे रहा हूँ, 4/x⁻⁶। कुछ और जस्ट तुम लोगों को यूज करने के लिए। y is equal to, देखते हैं कि x⁻⁶/5। जैसे क्वेश्चन नंबर सी और डी, तो ऐसे ही बता सकते हो। हाँ सर। बिना क्वेश्चन रूल के तो आंसर मालूम है। यस सर। क्वेश्चन रूल लगा के भी देखोगे वही आंसर आएगा। हाँ सर। चलो सॉल्व करो इन चारों क्वेश्चन को पहले। सर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाइड रख सकता है ना कुछ, तो नीचे भी मल्टीप्लिकेशन यूवी रूल, फिर उसके बाद डिवीजन क्वोशिएंट रूल करके। कौन सा क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर क्वेश्चन ऐसे भी डाल सकते हैं ना कि सर ऊपर न्यूमरेटर नॉर्मल रहेगा और नीचे क्वोशिएंट रूल के साथ ये भी रहेगा सर, क्या कहते हैं हाँ रह सकता मल्टीप्लिकेशन है, रूल बट भी। पहले अभी क्वेश्चन रूल तो सीखो। सर फर्स्ट का -3/2 - x होल स्क्वायर है क्या? बताता हूँ आंसर, सबका बताऊंगा, पहले पूरा कर लीजिए एक बार, सबका आंसर लिख दूंगा। ओके सर। सर नीट के स्टूडेंट के लिए भी प्रोडक्ट रूल है ना? क्या बोल रहे हैं? नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोडक्ट रूल है। नीट में फिजिक्स होता है ना। अच्छा एक बार और बता देता हूँ, जो लोग बायो के हो, नीट के हो, उन लोगों को समझने में दिक्कत हो रही होगी कुछ, तो टेंशन मत लो। आप लोगों का काम x⁻n का जो फॉर्मूला है ना, मैक्सिमम काम उस फॉर्मूले से ही चल जाएगा। सीख लोगे तो अच्छा है, नहीं तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ठीक है? अच्छा मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ फॉर्मूला वो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, आप लोग बीच का सब छोड़ दो, केवल फॉर्मूले याद रख लो। जैसे 1 to 5 फॉर्मूला लिखाया था, 1 to 4। आज 1 to 3 पहले शायद था, आज 2 फॉर्मूला और किया, 5 हो गए। अगले लेक्चर में 5-6 और फॉर्मूला करेंगे, बस उतना फॉर्मूला याद रहे, नीट के लिए काफी है। सर सेकंड वाले में x का पावर क्या है? बी में डिनोमिनेटर में x² - 2। सर केवीपीवाई के लिए। हाँ उसके लिए सब जरूरी है। नीट वाले को बहुत ज्यादा कैलकुलस में माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीख रहे हैं, सीख लीजिए, अच्छा रहेगा। फिजिक्स में फिर मजा आएगा, नहीं तो बोझ बना रहेगा फिजिक्स। सर ये वाले क्वेश्चंस में भी स्क्वायर में ही छोड़ना है ना? हाँ हाँ
हो गया सर। सारे हो गए? हाँ सर। हाँ सर। सर लास्ट वाले पे हो। कीजिए कीजिए, लिख दूंगा तो 5 मिनट और करो फिर आंसर लिख देता हूँ। हो गया सर। ठीक है। सर लिख लिया। ठीक है। सर हो गया सर। ठीक है। सर बिल्कुल इसके बहुत सारे रूल्स होते सर, 130 के आसपास रहेगा। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, घबरा नहीं। चलो सबके आंसर लिख देता हूँ। पहले का आंसर है 15/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ आया है सर। आंसर? हाँ हाँ सर। आया सर। पक्का? पक्का। हाँ सर। किसी को पूछना हो तो बताना। दूसरे का आंसर है -6 √x³ -4/√x डिवाइडेड बाय x² -2 का होल स्क्वायर। सेकंड का आंसर आया? हाँ सर। नहीं सर। -24/x⁷, ये थर्ड का आंसर आया? हाँ सर। और हाँ सर लास्ट सर। वाले का 6/5 x/5। 6/5 into हाँ हाँ सर। x⁵5, ये फोर्थ का यस आंसर सर आया? आया। यस यस सर। सर। हाँ सर। अब बोलो इसमें से कौन सा मैं बता दूं? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। तो सेकंड और हाँ बता देता हूँ। सेकंड वाले में आइए। dy/dx इज इक्वल, सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x² -2 का होल स्क्वायर। ऊपर में पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, न्यूमरेटर को हाँ सर। यस सर। d/dx of √x माइनस, दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, दैट इज 4√x, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज d/dx of x² -2। 2x। ऐसा होगा? हाँ सर। हाँ। यस सर। तो ये हो गया 4 into x² -2 √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, ऐसा होगा? हाँ सर। माइनस 4√x, x² का into 2x यस डिवाइडेड बाय सर। एक -2 का होल स्क्वायर। यस। 4 हाँ
तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ रूट एक्स है, 2 माइनस 1/2 कितना होगा? सर 2 minus 1/2 3/2 3/2 होगा। हाँ हाँ सर। ये 2 इधर, यहाँ हो गया x to the power 3/2 माइनस 2 into x to the power minus 2/√x, ऐसा माइनस 4 2 जा 8, तो 8 x raised to 3/2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। हाँ सर सर समझा। 2x raised to 3/2 और माइनस 8x raised to 3/2 दोनों मिला के माइनस 6x raised to 3/2 हो गया। हाँ 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 सर सर। समझा। सर और 2 2 जा 4/√x हो गया यस और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। सर यस वो सर। लास्ट स्टेप बताओ ना फिर से। सर 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 हाँ एक हाँ डाउट है सर, अगर सर मैंने रूट एक्स को वैसे ही रहने दिया और सर बाद में सॉल्व किया तो चलता है? क्या रूट एक्स मतलब आपने जो किया ना, कट किया ना सर, मैंने वो कट नहीं किया और इंक्लूड 3/2 नहीं किया सर, और ऐसे ही रहने दिया उसको 1/2 नहीं किया। ऑप्शन कैसा रहेगा किसको पता, मैक्सिमम इतना सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। ओके सर। सर लास्ट स्टेप बताओ ना एक बार। कॉपी करो, कॉपी करते वक्त खुद सीख जाओगे, देख के नहीं सीखोगे। हिस्ट्री के जैसा करते चलो, एक एक स्टेप करते चलो, देखो पता चलेगा, खुद हो गया। हाँ सर वही आंसर आ रहा है, खाली मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उसमें और कुछ नहीं। सर हो गया। सर होगा। हाँ ठीक सर है। वो x 3/2 कैसे आया वो वही यहाँ पर x का पावर 2 दिख रहा है हाँ और नीचे रूट x, मतलब x का पावर 1/2। हाँ अच्छा। तो 2 माइनस 1/2 कितना होगा? ओ, सर लेकिन आपने उसके नीचे रूट है अच्छा समझ गए सर। इसलिए बोला था, समझ के लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा, शायद मुझे बताना नहीं पड़ेगा। समझ के लिखो एक एक स्टेप, कोई जल्दबाजी नहीं है।
हेलो सर। बोलिए। और एक रूल करवा रहे हो? एक और क्वेश्चन दे दो ना सर, ऐसे ही कोई अच्छा सा। नहीं ये हो गया सबका, इरेज करूँ आप? हाँ सर सर। हो गया। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपको जस्ट अभी के अभी पिछले असाइनमेंट का सॉल्यूशन और ये प्रोडक्ट और कोसेंट रूल का एक असाइनमेंट अभी Okay, भेजता हूँ। हाँ सर। ओके सर। थैंक यू सर। या थैंक्स सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अभी क्या हुआ सर, मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था। कब से गया, क्या गया मुझे नहीं पता बेटा। सर 10 मिनट से चला गया था। तो ये कोसेंट रूल के 4 सम कराए थे, यहाँ तक था देखो तो। सर क्वेश्चन आंसर तक तो लिख लिया था सर, ये नीचे लास्ट वाला स्टेप वापस बताओ ना इसका। तो ये जो क्वेश्चन बी है ये सॉल्व करके दिखाया मैंने। ये सर। ए बी सी डी में से ए सी डी सबने कर लिया, बी वाला मैंने सॉल्व करके दिखाया। हाँ सर, वो बी का लास्ट वाला ये जो आपने किया ना स्टेप, वो बताओ ना। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई किया है, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये यहाँ सर। रूट एक्स दिख रहा है। हाँ सर। 2 माइनस 1/2 3/2 हो गया। हाँ सर। हाँ यहाँ पर 4 2 जा 8, रूट एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो गए, फिर 3/2 हो गया। हाँ अब सर। इसका रूट एक्स ऐसे ही रहने दिया। ओके सर। हाँ सर, समझा सर। समझा? हाँ सर। सर अभी अगले मतलब और क्या सर आपने मतलब नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्या क्या दिया है? नेक्स्ट लेक्चर के लिए असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन और प्रोडक्ट और कोसेंट रूल पर एक असाइनमेंट। ओके सर। जस्ट सेंड कर दिया मैंने, ठीक है? ओके सर। चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर।